ऐसे हमारे प्रत्याशी यहाँ उपस्थित स्नेही बहनें, सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। भाई साहब से आग्रह करती हूँ कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो वहां पर जाकर मीडिया के साथ उपस्थित हो जाए। कड़ी धूप में बहनों का, भाइयों का यहाँ उपस्थित होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आपने अपना प्रतिनिधि चुनकर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का संकल्प ले लिया है। आज इस मंच से आपको, आपके सहयोग के लिए, सतत आपके आशीर्वाद के लिए मैं हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से आभार व्यक्त करने आई हूं। एक स्वप्न आपने देखा था सुनहरे भविष्य का, एक स्वप्न आपने देखा था महिला के सम्मान का, एक स्वप्न आपने देखा था कि आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य प्राप्त हो। और उसी स्वप्न की पूर्ति के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने अपना आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आपको जब आभार व्यक्त करती हूं, तब ये भी बतलाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से केंद्र में आई, तब पूर्वोत्तर को प्रमुखता देने वाली सरकार उसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब 13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पूरे असम प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने 60,000 करोड़ रुपया तक नहीं भेजा असम के लिए। लेकिन आपने मोदी सरकार केंद्र में बनाई और मुझे गौरव होता है ये कहते हुए कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 15वें वित्तीय आयोग में असम की सरकार के लिए, असम की जनता के कल्याण के लिए, असम के विकास के लिए 1,70,000 करोड़ लगभग रुपया देश की तिजोरी से आपके लिए भेजा। कहां एक तरफ कांग्रेस की सरकार जिसने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपया तक नहीं भेजा, और यहाँ नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार जिन्होंने ये निर्णय लिया कि असम के कल्याण, असम के विकास के लिए 15वीं वित्त आयोग में से हम असम की जनता के लिए 1,70,000 करोड़ रुपया देंगे। ये राशि आपको फर्क बताती है कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये राशि आपको बताती है कि असम के संपूर्ण विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार आपके प्रति कितनी समर्पित है। इसलिए आज विशेषतः जब मैं चाय बागान के प्रतिनिधि और नागरिकों के बीच में आई हूं, तब मैं कहना चाहती हूं कि हमारा ये सौभाग्य है कि आपने केंद्र में मोदी और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार बनाई ताकि हम आपके मध्य में विकास के कार्य कर सकें। विकास की वो क्या कल्पना है जो आज जमीन पर फलीभूत होती है। चाय बागान के जितने हमारे साथी हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित है कि साल 2014 में मोदी जी की जब सरकार आई, उससे ठीक पहले असम में न्यूनतम वेज चाय बागान के हमारे भाई और बहनों के लिए
रुपए थे और मोदी जी की सरकार ने, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बढ़ाकर साल 2020 में 217 रुपए किया। ये काम आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। आप सब जानते हैं कि चाय बागान में काम करने वाली हमारी बहनें जब गर्भवती होती तब उनको मोदी सरकार ने, असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 12,000 रुपया बच्चे को जन्म देने के बाद बहन के पास देने का ये निर्णय लिया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश की यूनिट को विशेष अभिनंदन देना चाहती हूं कि इस संख्या को बढ़ाकर 18,000 रुपया पिछले साल किया गया और अब तक लगभग 50,000 बहनों को इसका लाभ पहुंचा। मानवीय सरकार आपके आशीर्वाद से प्रदेश में बनी थी, इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिन्होंने चाय बागान की बहनों को जन्म देने के बाद इतनी बड़ी सौगात दी, चाहे वो मिनिमम वेज बढ़ाने की बात हो, चाहे वो वेज कॉम्पेंसेशन स्कीम में हमारी बहनों को, गर्भवती बहनों को 18,000 रुपए देने का काम हो, ऐसी सरकार को आप अपना वोट दे पाए। 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर आप कमल का बटन दबाएं और अमनी तंती जी को विधानसभा ले जाएं। आज ये निवेदन करने आपके बीच आए। हमने ऐसा माहौल भी देखा असम में, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को विशेष सहायता कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नहीं मिलती थी। और आज मैं इस बात का आभार व्यक्त करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने 25,000 रुपए का विशेष आर्थिक आवंटन और सहायता महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी। इसलिए आज मैं आनंदित हूं कि उन बहनों को आर्थिक सहायता देने के बाद असम में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला कल्याण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने काम किया, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के लिए आपसे आग्रह करने आई हूं कि जिन्होंने गर्भवती महिलाओं की चिंता की, जिन्होंने महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त करने की बात की, उस भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दें। 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल का बटन दबाएं। आज ये निवेदन करने में आपके बीच आए। वर्षों वर्ष तक चाय बागान में कितने गरीब परिवार ऐसे जिनको डॉक्टर की सहायता नहीं मिल पाती, अस्पताल जाने से पहले ही गरीब दम तोड़ देता। और इसलिए आज ये कहना उचित होगा कि मात्र चाय बागान के इलाकों में 130 से ज्यादा मोबाइल मेडिकल यूनिट अगर किसी ने मानवीय ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किया। 80,000 से ज्यादा मेडिकल कैंप चलाए और गरीब जनता को, चाय बागान में काम करने वाले वर्कर को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करा कर दी। आपने ऐसी पार्टी को चुना जिसने न सिर्फ मेडिकल कैंप चाय बागान में लगाने की बात करी, मेडिकल मोबाइल यूनिट चलाए, बल्कि साथ ही यही पार्टी के नेता केंद्र में आयुष्मान भारत योजना की स्कीम लेकर आए। देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसी योजना जिसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों को देश के 24,000 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था अगर किसी ने की तो प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए की मुफ्त मेडिकल व्यवस्था कराने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज आपसे कहने आए कि असम ने पहले भी कांग्रेस से कुछ ऐसे दिग्गज नेता दिल्ली भेजे, उनमें से एक ने तो प्रधानमंत्री के पद पर जाकर राष्ट्र में अपना काम किया, लेकिन
में एम्स कब आया? जब आपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक बनाया।